तो दोस्तों, अपनी जगह पर एक पार्टी के दौरान रे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच के लिए प्रसिद्ध जासूस मोहिल को बुलाया गया था। मोहिल को रे के 4 दोस्तों पर संदेह हुआ जो पार्टी में मौजूद थे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि हत्यारा कौन है? जूलिया, रियान, अप्रैल या रोबिन? आइए दोस्तों, सबूत खोजते हैं। हम दोबारा लाश की तरफ जाते हैं। तो अगर लाश को हम ठीक से देखें तो लाश को एक चाकू मारा गया है और उसके हाथ में एक कपड़ा है। लगता है ये किसी उन चारों में से एक का हो सकता है। तो दोस्तों, इन चारों में से किसका कपड़ा लगता है वो आपको कमेंट करके हमें बताइए कि किसने हत्या करी है रे की। तो ये अगर हम ठीक से देखें तो रियान, जो तीसरे नंबर का बंदा है, उसका ही कपड़ा है कलर। रे की शर्ट का एक टुकड़ा पकड़े हुए, जिसका अर्थ है कि दोनों के बीच एक लड़ाई हुई जिसके कारण रे को मार दिया गया। तो दोस्तों, रे और उनकी पत्नी गिलीन के पास एक पालतू कुत्ता ऑस्कर था जो अपनी मालिक को रे और गिलीन को छोड़कर सभी पर भौंकता था। इस जोड़े ने, पति पत्नी ने, एक पार्टी का आयोजन किया जहां ऑस्कर आने वाले सभी लोगों पर भौंकता रहा। उनके पड़ोसी हेवी ये देखकर चिढ़ गए और रे के साथ गरम शब्दों का आदान प्रदान किया। अगले दिन रे को मार दिया जाता है। रे के पड़ोसियों ने तेज आवाज सुनी और फिर एक बंदूक की गोली। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचा और ऑस्कर को उन पर भौंकते हुए पाया। उन्होंने संदेह से पूछताछ की। ग्लीन की रे की पत्नी से पूछा मोहिल ने। तो रे की पत्नी ने बोला, मैं आज सुबह बाहर गई थी इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। अभी पड़ोसी से पूछा, अभी से मोहिल ने। तो उसने बोला, मैंने सुबह रे के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और फिर गोली की आवाज़। मेरा उससे झगड़ा हुआ था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो हमें सारे सबूतों और गवाहों को देखते हुए कि गोली किसने चलाई, अभी ने या ग्लीन ने? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो दोस्तों, हम सबूत खोजते हैं कि गोली किसने चलाई होगी। अगर हम इस लाश को ठीक से देखते हैं तो हमें क्या सबूत मिलता है? हमें रे के हाथ में कुछ कपड़ा सा दिख रहा है। चलिए हम दोबारा पूछताछ करने वाली जगह पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, सबूतों और गवाहों को देखते हुए मुझे तो लग रहा है कि रे की पत्नी ने ही रे का मर्डर किया है। आपको क्या लगता है? राइट आंसर। तो पड़ोसियों ने सिर्फ बंदूक और चीख की आवाज़ ही सुनी थी, ऑस्कर के भौंकने की नहीं। यानी घर में कोई नया आदमी नहीं आया था, वह ग्लीन ही थी जिसने रे का मर्डर किया। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, रोहन का बेटा लंबे समय से गायब था। एक लंबे शिकार के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। तो दोस्तों, आप ये चारों तस्वीर देख के हमें बता सकते हैं कि रोहन का बेटा कौन सा है, ए, बी, सी या डी? तो आइए हम दोबारा रोहन के बेटे की एक बार तस्वीर देखते हैं। तो ये एक लड़का है। चलिए अब देखते हैं इन चारों में से कौन है। तो अगर हम पहली ए को देखें तो ए एक लड़की है जिसकी चोटी भी दिख रही है हमें। तो ये तो रोहन की बेटी नहीं हो सकती।
अगर हम बी को देखें तो वो भी लड़की ही लग रही है क्योंकि उसकी भी चोटी दिख रही है। और अगर हम बी को देखें तो वो लड़का है। और अगर हम डी को देखें तो डी, इसके हाथ में नेल पॉलिश लग रही है और नेल पॉलिश तो लड़कियों के हाथ में ही लगती है, तो डी जो है वो भी लड़की है। तो हमारा सही आंसर है बी कि रोहन, बी रोहन का बेटा बी है। चलिए दोस्तों, मिल गया हमें रोहन का बेटा। तो दोस्तों, डेमन ने अपने 3 दोस्तों की पार्टी में भाग लिया और बहुत सारी शराब पी। तीनों में से एक लड़की ने उसे टैक्सी में घर छोड़ दिया। अगली सुबह जब वह जाग गया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी घड़ी और बटुआ गायब है। वह तुरंत उस बार में वापस चला जाता है जहां वह कल रात था और कल रात की फुटेज देखने के लिए कहता है। इन तीनों लड़कियों पर एक नज़र डालते हुए दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि तीनों में से किसने चोरी की है डेमन का बटुआ और घड़ी? ए ने, बी ने या सी ने, किसने चुराई है? हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, हम सबूत ढूंढते हैं। एक बार दोबारा हम वहीं पर चलते हैं। तो अगर हम देखें तो सबके पास, सबसे पास में एक लड़की खड़ी है। चलिए, तो दोस्तों, तीनों लड़कियों को देख के लग रहा है कि ए ने चुराई है, क्योंकि अगर हम उसकी ए ने नहीं, एक्चुअली अगर हम उसकी टी शर्ट देखें ऊपर दोस्तों, एक बार एक सबूत और मिला है, तो टी शर्ट पे किसी की लिपस्टिक का निशान लग रहा है हमें। तो वो कहीं ना कहीं जो बी है वह उसे डोमन को घर छोड़ के गई थी। तो हो सकता है डोमन ने ही उसका बटुआ और घड़ी चुराई हो। तो दोस्तों, सही आंसर डेमन की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान तीसरी लड़की की लिपस्टिक के समान है। तो चोरी इसने ही करी है।